बेटा बहू के भरोसे ना रहिए। 60 साल के बाद की जिंदगी ऐसे जिए कि इज्जत और सुकून से। बुजुर्ग होना कोई बोझ नहीं है, पर बेटे बहू पर बोझ बन जाना एक दर्द है। क्या आप जानते हैं कि 60 साल के बाद जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? तो इस उम्र में अगर आपने खुद को तैयार ना किया होता तो लोग आपकी इज्जत करना भी छोड़ देंगे। और आज इस वीडियो में हमें ये सीखने को मिलेगा कि खुद को बेटा बहू के भरोसे से आजाद करो, क्योंकि अपने बुढ़ापे में इज्जत के साथ जियो। और पहला हिस्सा, सच को स्वीकार करें। सबसे पहले आपको एक सच स्वीकार करना होगा कि बेटा बहू के भी अपने सपने होते हैं, अपना परिवार, अपने खर्चे और अपनी जिम्मेदारियां, और वो आपका आदर करे ये अलग बात है, पर हमेशा आपके लिए समय और पैसा निकाल सके ये मुमकिन नहीं है। तो अगर आप इस सच को अभी स्वीकार कर लेंगे तो आगे का सफर आसान हो जाएगा। अगर बेटे के सहारे रहोगे तो कई बार आपको अपमान भी सहना पड़ेगा, और अगर खुद के पैरों पर रहोगे तो इज्जत भी मिलेगी और सुकून भी मिलेगा। आर्थिक तैयारी सबसे जरूरी है। तो 60 के बाद की सबसे बड़ी जरूरत होती है पैसे की, क्योंकि इस उम्र में आपकी कमाई रुक जाती है, लेकिन खर्चे कम नहीं होते। दवाइयां, डॉक्टर, घर का राशन और सबसे बड़ी बात आत्मसम्मान। इसलिए अभी से रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाइए, और अगर रिटायर हो चुके हो तो अपना पैसा कहीं निवेश करें, जिससे हर महीने थोड़ा थोड़ा आता रहिए। म्यूचुअल फंड्स में SIP, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस स्कीम, ये सब आपके लिए हैं। तो कम से कम इतना पैसा आपके पास हो कि आप अपनी जरूरत के लिए बेटे के आगे हाथ न फैलाएं। तो अपनी सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप बीमार रहोगे तो आप पर दूसरों पर भी बोझ बन जाओगे, तो आपके बेटे बहू भी परेशान होंगे। इसलिए अभी से रोज वॉक करें, हल्की एक्सरसाइज करें, मीठा तेल नमक कम करें, और हर 6 महीने में हेल्थ चेकअप करवाइए। अगर शरीर साथ देगा तो आपकी खुददारी हमेशा आपके साथ रहेगी। घर में रिश्तों को मीठा रखें, और ये मत सोचिए कि बेटा बहू आपके दुश्मन है। उनसे उम्मीद ज्यादा ना रखें, पर प्यार और इज्जत हमेशा दे। कभी अपनी बात उन पर ना थोपे, उनके तरीके को समझो, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखो, ताकि घर में माहौल अच्छा बना रहे। क्योंकि चाहे जितना भी बेटा बहू दूर हो जाए, घर तो उनका ही है, तो आपका परिवार ही उन्हें बांध सकता है। तो अकेले रहना सीखो। हमें ये सीखना होगा कि अकेलापन भी जिंदगी का हिस्सा है। अगर बेटा बहू बाहर नौकरी करते हैं तो आपको अकेले रहने की आदत डालनी होगी। टीवी देखिए, अखबार पढ़िए, भजन सुनिए, मंदिर जाइए, और आस पड़ोस के लोगों से मिलिए। और अगर आपका मन अकेलापन झेलने का अभ्यस्त हो चुका है तो बेटे बहू से शिकायत भी नहीं करोगे, और वह आपको बोझ नहीं समझेंगे। तो अपनी पहचान बनाए रखे। याद रखें, आप सिर्फ किसी के पिता या सास नहीं है, बल्कि आप अपनी खुद की एक पहचान रखते हैं। कोई कढ़ाई बुनाई सीखिए, कोई क्लास ज्वाइन कीजिए, किसी एजेंसियों के साथ जुड़िए। आपको लगेगा कि आप भी समाज के लिए जरूरी है। खाली ना बैठे, खाली दिमाग में गम और गिले शिकवे घर कर लेते हैं। तो बेटे बहू को आशीर्वाद दे, ताने नहीं। बेटे बहू पर कटाक्ष ना करे और उन्हें ताने ना मारे। अगर वो आपकी मदद करेंगे, आशीर्वाद दीजिए। अगर ना करे तब भी उन्हें बद्दुआ ना दे। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। आपके प्यार और आशीर्वाद से उनका दिल बदलेगा। तो इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। तो भगवान पे विश्वास रखिए। कभी कभी आपको लगेगा कि दुनिया आपके साथ अन्याय कर रही है, लेकिन बेटे बहू आपको भूल गए हैं। तो ऐसे में भगवान को अपना साथी बना लो। रोज पूजा करें, ध्यान करें, माला जपें, और आपका मन शांत रहेगा, और आपको एहसास भी होगा कि आप अकेले नहीं है। तो अपनी इच्छाओं को सीमित रखें, और इस उम्र में बड़ी बड़ी इच्छाएं पालना छोड़ दे। ना सोने के सपने देखे, ना विदेश घूमने की उम्मीद। छोटी छोटी खुशियों में संतोष ढूंढना सीखे, और छोटा घर, साधारण खाना, सुकून भरी नींद, यही असली सुख है। कम से कम में भी खुश रहोगे तो बेटा बहू पर बोझ नहीं बनोगे। तो अपने लिए जीना सीखो। पूरी जिंदगी आपने सबके लिए जिया है, लेकिन अब अपने लिए जीना सीखो। अपनी पसंद का खाना खाइए, अपनी पसंद की किताबें पढ़े, और अपनी पसंद की सैर करे। और हाँ, कभी खुद के लिए भी नए कपड़े जरूर खरीदे। तो खुद को खुश देखना और गुनाह नहीं है। खुश रहोगे तो आपके आसपास भी सब खुश रहेंगे।
तो 60 के बाद बेटा बहू बोझ नहीं बल्कि उनके लिए प्रेरणा बन जाइए। खुद को तैयार करिए और अपनी सेहत, अपनी आर्थिक स्थिति और अपने आत्म सम्मान के लिए याद रखिए, इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है और खुश रहने से ही घर में सुख बना रहता है। तो बेटे बहू पर भरोसा जरूर रखें, पर अपने पैरों पर खड़े रहना कभी ना छोड़े, क्योंकि जिंदगी अपनी है, इसे इज्जत के साथ जीना है और आपका हक है। क्योंकि जिंदगी अपनी है तो इसे इज्जत के साथ ही जीना आपका हक है। तो अगर आपको हमारी ये बातें सही लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना। और अपने बुढ़ापे के लिए क्या तैयारी की है तो हमेशा कमेंट में जरूर बताना।